धन्यवाद मनोज जी। दोपहर का दम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सबसे बड़ी बात है, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पड़ रही है, अब रेड दूसरी तरफ जा रही है। पॉलिटिकल एंगल इसके तरह तरह के सामने आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे विषय को लेकर ईडी दफ्तर का घेराव किया रायपुर में। बाकी जिलों में भारतीय जनता पार्टी दफ्तर का घेराव कर रही कांग्रेस का बहुत साफ तौर पर कहना है प्रवर्तन निदेशालय कठपुतली है केंद्र सरकार की और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मतलब बहुत साफ है, जानबूझकर राष्ट्रीय अधिवेशन को इफेक्ट करने की कोशिश है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस की जो सरकार चल रही है 71 मैंडेट की, उस सरकार को कहीं ना कहीं बेपटरी करने की साजिश है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है जिस पर इस अधिवेशन का पूरा कार्यभार था। बड़े बड़े नाम है। देवेंद्र यादव विधायक हैं भिलाई से, दूसरे विधायक चंद्रदेव राय जो बिलाईगढ़ से विधायक हैं, इसके अलावा विनोद तिवारी, इसके अलावा अगर बड़े बड़े नाम है रामगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, गिरीश देवांगन, ऐसे बड़े नाम जिनके यहाँ छापे पड़े। कहीं ना कहीं ये छापा जो है वो इसी तरह से इस कांग्रेस सरकार को कहीं ना कहीं इस अधिवेशन ना कर पाए, इतना वृहद रूप जो कांग्रेस देने जा रही है इस अधिवेशन को, वो कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए। और कांग्रेसी नेता वो एक डेटा भी कल मुख्यमंत्री ने जारी किया था, बहुत साफ उसमें कहा था कि केवल 33 लोगों को अभी तक सजा दिलवा पाई ईडी। 5000 केसेस मतलब 4967 लोग बेगुनाह साबित हुए और उसमें मैक्सिमम जो है केवल और केवल कांग्रेस के या विपक्ष के लोग हैं। मतलब बहुत साफ है, कहीं ना कहीं ये जो ईडी की कार्रवाई है वो बहुत साफ ये बताती है, मुख्यमंत्री का कहना है कि केवल एक तरफा ये कार्रवाई होती है। चलिए इस दोपहर के दम की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले क्या कुछ कहा पक्ष और विपक्ष ने, पहले आपको सुनाते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। wherever कांग्रेस अधिवेशन है, wherever इलेक्शन है, ईडी का आगमन है। दिस इज क्लियर एवरीवेयर इन इंडिया। दिस क्लियरली पॉलिटिकल वेंडेटा। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। वी आर बिलीविंग लॉ. We are law-abiding citizens, but in the name of ED and CBI, BJP or Modi don't think that Congress is going to scare. We will fight it out, certainly, according to the law only. You can see that just before the plenary session of a national party, that too Congress party, they are doing this type of drama. They think that we will run away from this. They are totally in a false paradise. भूपेश को इस बात से परहेज है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं। उन्हें आपत्ति है ईडी लगातार नेताओं पर निशाना क्यों लगा रही है। अरे भाई 4 साल से कोयले की दलाली खाओगे तो ईडी नहीं आएगा तो भारत रत्न के लिए आमंत्रण आएगा क्या? ईडी तो आएगा। 4 साल क्या चल रहा है? तो देखिए आज आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार जो है ईडी दफ्तर का घेराव कर रही है और इस घेराव के पीछे आखिर मकसद क्या है। क्यों वाकई में क्या ईडी जो है वो कांग्रेस शासित राज्यों को परेशान कर रही है, विपक्ष को परेशान कर रही है। जानबूझकर राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले कार्रवाई की गई। कांग्रेस का प्रतिरोध आप देख रहे हैं सड़कों पर हर जगह नजर आ रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। ईडी पर हल्ला बोल अगर हुआ है तो इसके पीछे का कारण क्या है। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी हैं, सब प्रभारी हैं प्रदेश मीडिया बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले अनुराग जी के पास चलता हूं। अनुराग जी, ये राष्ट्रीय अधिवेशन वाली टाइमिंग समझ में नहीं आ रही किसी को कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, आप लोग छापा मार दे रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही कि राष्ट्रीय अधिवेशन को प्रभावित करने के लिए आप लगातार हथकंडे अपना रहे हैं और कई जिलों में तो आज कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जिलों कार्यालयों को घेराव भी कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में इसके पीछे? अनुराग जी ठीक। सुरेंद्र जी आप इसका जवाब दे दीजिए, क्यों आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इस तमाम चीजों के पीछे है? आदित्य जी, पूरे देश में भाजपा का यही चरित्र है। पिछले 9 साल में ईडी के द्वारा 3010 मामले पंजीबद्ध किए गए और उसमें एक भी मामला कोर्ट में नहीं टिका। कन्विक्शन रेट जो है आज तक के इतिहास का 0.46 है। जिन मामलों में सजा हुई है वो 2014 से पहले के मामले थे और जो बाढ़ आई है
जो लगातार कार्रवाइयां विपक्ष को निशाने में लेकर किया जा रहा है। 95% मामले जो है मोदी सरकार में ईडी के जो है वो विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ हुए हैं। और जो भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों पर न विपक्ष का जवाब दे रही है, न मीडिया का जवाब दे रही है, प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति टारगेट करके विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर कर रही है। तो राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस का मुकाबला करने में नाकाम रही है। तो इसी प्रकार से भाजपा के सहयोगी की भूमिका में भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए ईडी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई 4 दिन पहले, जब महाअधिवेशन है राष्ट्रीय हमारा, उसके 4 दिन पहले ये जो कार्रवाई की गई है वो दुर्भावना पूर्वक है। एक नेता है विनोद तिवारी, ये वही है जिन्होंने रमन सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। जिन्होंने खुलासा किया था गढ़मुक्तेश्वरी रिसोर्ट जो उत्तराखंड में है वो रमन सिंह का है। 10 अप्रैल 22 को ईडी और सीबीआई को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके 6 हफ्ते में जवाब मांगा था। बताए ईडी कितने बार रमन सिंह से पूछताछ हुई है, कितने बार समन किया गया है। और भाजपा का चरित्र पूरे देश में आदित्य जी बहुत साफ है कि आप भाजपा में आ जाओ तो सारे पाप धुल जाएंगे, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एकनाथ शिंदे का आप उदाहरण साफ है। 17 विधायक एकनाथ शिंदे सहित ईडी के रेंज में थे और जैसे ही भाजपा के सहयोग से वो सरकार में आए वहां ईडी का काम खत्म हो गया। येदुरप्पा, रेड्डी बंधु बेल्लारी के हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, सोमेन मित्रा, एकनाथ शिंदे, पंडित सुखराम जैसे दर्जनों उदाहरण हैं जो भाजपा में जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। और जब दूसरे दल में थे तो वो सीबीआई और ईडी के निशाने पर थे, उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर थी और जांच भी चल रही थी। और जैसे ही भाजपा में गए उनके सारे पाप धुल गए। तो आज ईडी जो है वो पूरी तरह से भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी गेस्ट अगर मेरे साथ जुड़े होंगे तो मैं उनके पास चलूंगा, नहीं तो सुरेंद्र जी मैं आपके पास फिर से वापस आता हूं। सुरेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं और राष्ट्रीय अधिवेशन को प्रभावित करने से हमको मिलेगा क्या? ये वो कार्रवाइयां हैं जो कहीं ना कहीं इसके पहले हुई थी, उसमें जिन लोगों के नाम आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है, कोयले की कालिक है सुरेंद्र जी, जो बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है? आदित्य जी, कोल खनन के आवेदन की प्रक्रिया से लेके अंतिम निपटारे तक केंद्र सरकार तय करती है, विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी शुरू कर रहे थे, उसके पहले नेशनल हेराल्ड जो कि सेक्शन 25 के अधीन गठित कंपनी है, जिसमें अंशधारकों को न 1 रुपए की संपत्ति अंतरित की जाती है न लाभांश आवंटित किया जाता है, उस फर्जी मामले में 55 घंटे तक राहुल गांधी जी से पूछताछ की गई। 3 दिन तक सोनिया गांधी जी को बुलाया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 7-8 घंटे तक पूछताछ की गई। और क्या हुआ, देखिए विश्वसनीयता की पहली शर्त पारदर्शिता है। आदित्य जी, आपने देखा होगा पिछले दौर में जब छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई हुई, पहले रमन सिंह ट्वीट करते हैं, उसके बाद ईडी उसको कंफर्म करती है। तो भाजपा का साठगांठ और भाजपा का षड्यंत्र तो सर्वविदित है। छत्तीसगढ़ से 6,500 करोड़ की चीट फंड में लूट भाजपा के इशारे पर भाजपा के नेताओं की सहभागिता में की गई। क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? छापा पड़ना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, मैं आपको रोकता हूं बीच में। उपासने साहब हमारे साथ जुड़ गए, सच्चिदानंद उपासने जी, ये क्यों आप लोग कह रही है कांग्रेस की ये बीजेपी का करा धरा है, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, आप लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं होने देना चाहते इसलिए कार्रवाइयां करा रहे हैं, क्या वाकई में ईडी की कार्रवाई के पीछे भारतीय जनता पार्टी है? उपासने साहब, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है आपके पास, क्या ईडी इस प्रकार की कार्रवाई करवाती किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ? उपासने साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। जैसे कांग्रेस शासन में राज्य सरकारें भंग कर दी जाती थी दुर्भावना से, जिस प्रकार से मोदी जी को परेशान किया गया, सबको उन्होंने फेस किया। कभी इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया कि हमारे नेता को इस प्रकार से किया जा रहा है। अमित शाह उसके प्रमाण है, जिनको जो जेल भेजा गया, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी झूठे आरोप लगाकर अनेक बार प्रतिबंधित किया गया, लेकिन न्यायिक लड़ाई लड़के हमने और जेल के शिक्षों में जाकर हम लोगों ने उसको भी दूध का दूध पानी का पानी किया। लंबी लड़ाई हम लोगों ने सिद्धांतों के आधार पर लड़ी है। हम कभी इस प्रकार ये क्यों भयभीत क्यों होते हैं? यदि वास्तव में जिसके मन में भय है वही इस प्रकार से बातें करता है। ईडी की कार्रवाई अलग है, अपना अधिवेशन अलग है। आप अपना अधिवेशन, संगठन का काम है, अधिवेशन करें, उसमें कोई रोक जो है न तो ईडी लगा रही है, न भारतीय जनता पार्टी उस पर किसी प्रकार का कोई कर रही है, आरोप प्रत्यारोप कर रही है। आपके मन में चोर छुपा हुआ है, क्यों आप भयभीत हो रहे हैं? उपासने साहब, एक बड़ी बात हर समय कांग्रेस पार्टी करती है उपासने साहब कि
कि क्या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां सब कुछ पाक साफ है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी पार्टी में नहीं रहता उसके खिलाफ ईडी मामले दर्ज कर लेती, जो आपकी पार्टी में आता है वो पाक साफ हो जाता है। ये बड़ी बात है उपासने साहब। और जो कन्विक्शन रेट है जो हम कल बात कर रहे थे, 5000 केसेस में अगर 4967 केसेस में कोई सफलता नहीं मिली ईडी को, केवल 33 लोग को अभी तक सजा दिलाने में कामयाब रही, तो यह भी एक बड़ी बात है। और उन 4967 लोगों में मैक्सिमम लोग विपक्षी पार्टी के। उपासने साहब, सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित पाए हैं या कोई आरोप भी लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेशों में काम कर रही है। कहीं भी इस प्रकार की बातें दिखाई नहीं देती हैं, आती हैं। यदि कहीं भी पता चलता है तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं उस पर कार्रवाई करती है। आप यदि ऐसे कोई है तो आप पूरा भ्रष्टाचार केवल कांग्रेस और विपक्षी दल में, उपासने साहब प्रमाणित करिए, अदालत में जाइए। पूरा भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों में है उपासने साहब, प्रमाणित हो रहा है, यही कहना चाहते हैं? प्रमाणित हो रहा है। मुख्यमंत्री की नीति सचिव जो है इस प्रकार से कितने करोड़ों कहां से आ गया, एक तनख्वाह अधिकारी को इतना पैसा, उसकी इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई, ये तो स्वयं सिद्ध करता है कि सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। उपासने साहब ने बड़ा सवाल उठाया है शाह में इस प्रकार का कि हमारी सरकार जहां जहां है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। जी सुरेंद्र जी, कोई अचानक छापा नहीं मारती, सारी सर्च करती, सारी उसकी रेकी करती, उसके बाद ही ईडी और सीबीआई जो है छापा मारती है। सुरेंद्र जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दुहाई देने वाले अपने गिरबान में झांके। मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में क्या हुआ? आसाम में जो नेता हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में रहते आरोपी थे, जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई लंबित थी, गिरफ्तारी भी हुई। पिछले 2 बार से भाजपा के मुख्यमंत्री है नारायण राणे और एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे सहित 17 विधायकों पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, डेरा डाल के बैठे थे, जैसे पिछले 1.5 साल से छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हैं। जैसे ही एकनाथ शिंदे भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, ईडी का काम वहां खत्म हो गया। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय और सोमेन मित्रा, याद होगा आपको, नारदा घोटाले के आरोपी रहे, भाजपा में जाते ही उनके पाप धुल गए। ये किस मुंह से है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, विश्वसनीयता की पहली शर्त पारदर्शिता है। भाजपा कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सी गंगोत्री है जिसमें सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी शामिल होते ही उनके पाप धुल जाते हैं? और उपासने जी जवाब दे दीजिए। उपासने जी जी, देखिए, ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये केवल इनका भी भय सता रहा है। किस प्रकार की, यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो आप भयभीत क्यों कर रहे हैं उपासने जी सबको? आपके मित्र हैं कांग्रेस पार्टी के भी नेता, आप भयभीत क्यों कर रहे हैं इतना? यदि भारतीय जनता पार्टी कोई गलत काम कर रही है तो आप अदालत जाइए ना, प्रमाणित सही तो अदालत जाइए और वहां से न्याय प्राप्त करिए। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करिए। हम तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं इनको। बाकी मामलों में कैसे अदालत चले जाते हैं? नक्सलियों को बचाने के लिए चले जाते हैं, उनको बचाने के लिए चले जाते हैं, बाकी मामलों में चले जाते हैं। इस पर आप जाइए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोई गलत निर्णय कर रहा है या किसी को बचा रहा है, तो आप बेशक जा सकते हैं। कोई प्रकरण खत्म नहीं हुए किसी के। और दिल्ली में किसको पैसा पहुंचाया जाता था? आय से अधिक संपत्ति में मामला दर्ज है कि नहीं? ईडी ने क्या कार्रवाई की रमन सिंह के खिलाफ, बताइए। डीकेएस घोटाला, प्रियदर्शनी सहकारी बैंक में उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट तो भाजपा के शासनकाल में हुआ था, जिसमें रमन सिंह को पैसा देने के बाद जो है उमेश सिन्हा ने खुद कबूली थी। वो नार्को झूठा करार दे दिया है। आप प्रमाणित पढ़िए उसके बारे में, अदालत में जो निर्णय हुआ है आपकी जानकारी में नहीं है। उस मामले में फैसला नहीं आया, आपकी जानकारी में नहीं है। अदालत ने जिस प्रकार से सारी कार्रवाइयों को गलत का करार दिया है, वाइस सैंपल देने भाग रहे हैं पनामा पेपर लिंक में। अभिषेक सिंह कौन है? रमन मेडिकल का वर्धा किसका पता है? अरे तो करिए ना, किसने क्लीन चिट दिया? किसने सारा प्रमाणित हो गया कि सारे झूठे आरोप हैं। ये झूठ बोलना छोड़ दीजिए। हम तो यहाँ सीएम को स्पष्ट नहीं कर सकते। आपके सीएम डायरी में सीएम है और जांच की प्रक्रिया को बाधित करने का काम भाजपा ही करते हैं। धर्मलाल कौशिक तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष नाम के घोटाले की जांच के लिए बड़े एसआईटी के खिलाफ जाते हैं। ये झीरम के मामले में जांच को बाधित करने के लिए हाईकोर्ट जाते हैं। ये न्यायालय जाके जांच को बाधित करने का काम भाजपा ही करते हैं। मामलों में तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, रमन सिंह पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप नहीं लगाते हैं। भाजपा ही जो है जांच को बाधित करने न्यायालय जाते हैं, जांच को जब बाधित करने। चलिए, तो बहुत साफ है ईडी की लड़ाई जो है वो राजनीतिक पार्टियों के बीच में आ चुकी है और बहुत साफ है। ये फिलहाल 2023 का आगाज समझ लीजिए आपको विधानसभा चुनाव के। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, जो कि कांग्रेस पार्टी कह रही, ईडी की कार्रवाइयां और बढ़ेंगी। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार का मामला इतना बड़ा है कि अभी और लंबा समय लगेगा जांच करने में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जांच की कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। तो बड़ा सवाल है
क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईडी भी बैटिंग करना शुरू कर दी? ये कांग्रेस का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत साफ है कि अगर आप पाक साफ हैं तो फिर जांच से डर क्यों, लेकिन ईडी पर हल्ला बोल फिलहाल जारी। तो दोपहर के दाम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।